चलो बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हमें x की वैल्यू 0 रखना है और x की वैल्यू -1 रख के इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप सिर्फ x जहां पे x की वैल्यू 0 पुट करना है, जहां पे x है वहां पे क्या करना है 0 पुट करना है बस, ठीक है। तो हमें x बराबर 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो हम जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दो, 5 x के स्थान पे 0, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 5 इंटू 0, ठीक है, -4 एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ठीक है, +3। इसके साथ कोई एक्स टर्म नहीं है तो हम उसको एस डी रख दिया कि कांस्टेंट टर्म है। तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 0 0, 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, ठीक है, -4 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि हम यहाँ पे 0 की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करें तो यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो, +3। p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप 0 - 0 4 इंटू 0 0 +3 यानी कि 3, यानी कि x बराबर 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 3, ठीक है। अब x बराबर -1 भी हमको पुट करना है। -1 में थोड़ा सा बच्चे दिक्कत इसलिए करते हैं क्योंकि -1 की पावर थोड़ा मायने रखती है, उसको आप तो समझाएंगे कि किस प्रकार से -1 को डील करेंगे। तो x बराबर -1, x के स्थान पर -1 आ जाएगा, 5 x के स्थान पर -1, -4 x के स्थान पर -1 का स्क्वायर +3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है। जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे देख लें ध्यान से, इसका मतलब माइनस यहाँ पे क्या होगा? गुणा होगा, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर +3। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि किसी भी माइनस टर्म है, माइनस कोई भी रियल नंबर है, उसकी पावर अगर सम संख्या हो, ठीक है, अगर उसकी पावर सम इवन नंबर हो तो सामने हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर इस रियल नंबर जो नेगेटिव में जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर की वैल्यू हमेशा अगर ऑड नंबर हो, अगर इस रियल नंबर के पावर अगर ऑड हो तो हमेशा क्या होता है? माइनस में आंसर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी है, अगर इसकी पावर -1 की पावर 2 है तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है? इवन है, ठीक है। तो इसकी पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। मैंने बताया कि इसकी पावर यदि इवन है तो हमेशा आंसर जो मिलता है हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो वैसे यहाँ पे 5 इंटू -1 -5 यहाँ पे तो समझने वाली बात है कि -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, +3 -5 4 × 4 +3। अब यहाँ पे ये देखो, ये +3 है और ये -5 है, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म क्या है? पॉजिटिव है, और दो टर्म क्या है? इसमें नेगेटिव है। तो पहले आप नेगेटिव टर्म को सॉल्व कर लो। तो -5 -4 क्या हो जाएगा? -9। यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाता हूँ थोड़ा कैसे हुआ। -5 -4, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 5 + 4, ठीक है। मल्टीप्लाई ये पहले प्रकार का है, माइनस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, तो माइनस प्लस माइनस मैंने पहले बता रखा है, माइनस प्लस यदि आपस में ऑपरेट होंगे तो हमेशा माइनस देगा, और प्लस और प्लस अगर ऐड होंगे आपस में तो ये हमेशा एडिशन देगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी है माइनस माइनस प्लस, पर नेगेटिव टर्म इसलिए आया क्योंकि हमारा आगे से क्या है? नेगेटिव टर्म कॉमन है। तो +5 + 4 यदि 9 पे कर लेंगे तो आगे का माइनस क्या होगा? एज इट इज बचा रहेगा, तभी हम माइनस में आता है आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें याद रखना, प्रीवियस वीडियो देखनी है, वहां पर सब आपको ये बता रखा है। तो ये -9 हो गया, प्लस -5 -4 -9 और +3। अब यहाँ पे देखो +3 और -9, यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है? ये तो मैं पता है कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, यहाँ मैं बता रखा प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे एक टर्म मॉलिक्यूल माइनस और माइनस बराबर हमेशा क्या देगा? प्लस देगा, ऐड होगा, ठीक है। पर साइन किस में आएगा वो डिपेंड करता है आपका किस नंबर से आप उसको घटा रहे हो। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ को 9 बड़ी संख्या है और 3 क्या है? छोटी है।
तो अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमें से किसमें आएगा आंसर, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखो हम अगर हम इसको सही से लिखते हैं, अगर 3 माइनस 9 ऐसे तो मतलब है इसका, प्लस 3 क्या है, प्लस में है, यहाँ प्लस में ही है, और माइनस 9 क्या है, माइनस में। ठीक है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा दें, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो अब किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा। तो 3 माइनस 9 6 तो होगा, पर आंसर किस में आएगा, -6 में। ठीक है, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, -6 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस माइनस का ध्यान देना है। यहाँ पे इसका जो -1 की पावर जो मैंने बताया कि यदि इवन होता है तो हमेशा जो आंसर निकलता है पॉजिटिव में निकलेगा, यदि ऑड होता है, ऑड नंबर होता है, पावर यदि ऑड होती है तो हमेशा आंसर किसमें निकलेगा, माइनस में निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, आपके चैप्टर का जो 2.2 जो एक्सरसाइज है उसका दूसरा सवाल, मैंने कुछ 2 सवाल लिए हैं, आपको 2 सवाल खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैं उन सवाल को ले रहा हूँ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है ना आपको, ये P1 और P2, यहाँ पे इसने खाली जस्ट इतना बता रखा है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, P1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, जस्ट इतना रखना है। कोई भी वेरिएबल है, डिपेंड नहीं करता, कोई वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि y होगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें P1 दिया है तो आपको P1 का मतलब ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, P1 का मतलब ये है, P2 का मतलब ये है, जो इसके अंदर लिखा है ना, ये उस वेरिएबल के वैल्यू है, इस वेरिएबल की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 2 पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो हम जस्ट यही करेंगे कि P1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि P1 की वैल्यू का मतलब ये है कि y की वैल्यू 1 पुट कर दो। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर P1 लिखा है, अगर ऐसा लिखा है ना, ये P1 लिखा है, इस पॉलिनोमियल की बात करो मैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या करनी है, 1 पुट करना है उस पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब बस वही सवाल बन गया जो पहला सवाल किया, पहला जो सवाल किया था हमने इससे पहले, जहां पर y है वहां पर हम सिर्फ y पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ Py, इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 टर्म और ये प्लस में, अब कोई भी साइन नहीं दिया है, कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम प्लस मान लेते हैं। तो +1 +1 +2, पहले इसको ऐड कर लिया और बाद में -1 टर्म को सेपरेट किया। ठीक है, तो 2 - 1 1। ठीक है, तो यानी कि P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल के लिए, 1। दूसरा P2 का मतलब ये है y की वैल्यू 2 पुट करना है उस पॉलिनोमियल में, किस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 2 पुट करना है, इसका मतलब ये है। तो हम P2 लिख देंगे, y की वैल्यू जहां पे y है वहां पे 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर -2 + 1। ठीक हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 1 डायरेक्टली कर सकते हो, 4 - 2 2 + 1 3, पर अगर प्लस प्लस टर्म एक साथ जोड़ना है पहले, तो 4 + 1 5 -2 बराबर 3। तो मतलब P2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, Px = x - 1 × x + 1, इसके लिए P1 निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 के लिए इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जहां पे है वहां पे क्या करना है, 1 पुट करना है। पहली बात तो ये समझ लो, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x की जगह 1 पुट कर दो हर कहीं। तो हमें पहले जो उस पॉलिनोमियल को ले लेना है कि कौन सा पॉलिनोमियल हमें सॉल्व करना है, या तो इसको खोल के करो, x की मल्टीप्लाई इससे करो, फिर -1 की मल्टीप्लाई इससे करो, पर ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम सीधे समय से, तो ये हमारे टास्क होना चाहिए कि जहां पे x है वहां 1 पुट कर दो बस। ठीक है, P1 1 - 1, x की जगह 1 पुट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और 1 + 1, 1 - 1 0 और 1 + 1 2। अगर हम इसको, तो हम ऐसा लिखेंगे, पर इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 × 2,
बराबर क्या हो जाए 0, यानी कि x बराबर 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब P2 निकालना है। P2 का मतलब यह है कि x बराबर 2 पुट कर देना है, ठीक है, किस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में। तो Px P2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो यानी कि P2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है 3 है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो जस्ट हमें जैसे ना पहला सवाल क्या था वैसे हम ये सवाल कर रहे हैं, सिर्फ पुट कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी रियल नंबर के लिए, ठीक है। हमने सिर्फ इतना काम किया कि यहाँ पे हमने ये चेंज कर दिया P2, ये टर्म हम लिख के आ गए, क्योंकि ये समझाने के लिए कि P1 P2 और कुछ नहीं, P1 P2 इसलिए इसका मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है, उसके वैल्यू आपको यहाँ दी है P1 और P2। अगर y का है तो y के टर्म में वेरिएबल है तो y की वैल्यू 1 रखनी है, दूसरे में y की वैल्यू 2 रखनी है, सिर्फ इतना हमने फाइंड आउट करना है, इतना समझाने के लिए सवाल था। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको पहले क्वेश्चन समझ लेना है कि क्या कहना है, ठीक है। आपको इस सवाल में ये फाइंड आउट करना है कि ये वेरीफाई करना है, फाइंड आउट कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू दी है ना आपको, x बराबर -1/3, x बराबर 4/5, x बराबर -m/l, ये जो वैल्यू दी है और जो आगे जो पॉलिनोमियल दिया है, ये वेरीफाई करना है कि इस वैल्यू के लिए क्या ये पॉलिनोमियल 0 है, क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। फाइंड आउट ये करना है कि 0 पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। 0 पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रखने पर अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए क्या है 0 पॉलिनोमियल है, ये मैंने बताया आपको। पर हमको अभी सिर्फ वेरीफाई करना है कि क्या ये x बराबर -1/3 इस पॉलिनोमियल में रखने पर क्या ये पॉलिनोमियल 0 होता है, हमको ये वेरीफाई करना है। पहले ये सवाल समझ में लो पहले अच्छे से, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पहला सवाल कि क्या x बराबर -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है, ये चेक करना है हमको, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो Px x की वैल्यू -1/3 सेम वही जहां पे x के वहां पे हम -1/3 रख देंगे, जहां पे x है वेरिएबल है, बराबर 3 इंटू, अब मैं इंटू यूज कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। माइनस x की वैल्यू -1/3 प्लस 1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 और प्लस 1, -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम ये लिखेंगे, हाँ ये क्या है सही है, x में -1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है 0 जो पॉलिनोमियल है, शून्यक है उसका, इस बहुपद का क्या है शून्यक है, 0 जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये वैल्यू इसमें पुट करने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि p -1/3 इक्वल टू 0, ये तो ये प्रूफ होता है किसी भी 0 जो पॉलिनोमियल के लिए ये प्रूफ करना पड़ता है कि किस पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को 0 कर दो, ठीक है, उस वैल्यू पर। अब दूसरा सवाल देखो, ये कह रहा है कि x बराबर -4/5 पर ये पॉलिनोमियल क्या 0 होता है, तो ये चेक करना है अभी क्या ये 0 होगा। दूसरा सवाल देखो, x इक्वल टू 4/5, ठीक है, p 4/5 इसमें रखना है ये, ठीक है, सेकेंड वाले में रखना है p 4/5, जहां पे x है वहां 4/5 पुट कर दो, 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, तो आंसर आया 4 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू 22.7 होता है, पर यहाँ पे दिया नहीं है कि यहाँ पर रखो करके पुट करो करके, तो हम इसको ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस पाई कुछ ना कुछ नंबर देगा हमको आगे, पर हम पाई की वैल्यू नहीं दी है कि ये पुट करो करके, तो हम रखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे ये सीधे लिख देंगे कि p 4/5 के लिए ये वेरिएबल ये पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे रहा है 4 माइनस पाई, ये पॉलिनोमियल इस वैल्यू के लिए 4 माइनस पाई वैल्यू दे रहा है हमको, तो मतलब ये वैल्यू 0 नहीं दे रही है, मतलब ये है कि 0 जो पॉलिनोमियल नहीं है इस वैल्यू के लिए,
ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 4 माइनस पाई है, तो हम लिख देंगे कि ये क्लैरिफाई नहीं है, वेरीफाई नहीं हो रहा है कि ये इस वैल्यू के लिए क्या है, 0 देगा। ठीक है, ये वाला सवाल देख लो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 तुम्हारी उसमें है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। ये वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल है, हमें x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल रख के क्या ये वैल्यू, क्या ये पॉलिनोमियल 0 दे रहा है इस वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू का माइनस एम अपॉन एल रख देते हैं, किसमें, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, p माइनस एम अपॉन एल, जहां पे x है वहां पे m अपॉन माइनस एम अपॉन एल रख देना है, माइनस को ध्यान में रखना है। ठीक है, माइनस एम अपॉन एल रख देना है। ठीक है, ऐसे बुरा लगा तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम और प्लस एम, माइनस एम प्लस एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x बराबर माइनस एम अपॉन एल रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, 0 है, शून्यक है। ठीक है, तो यहां से फाइंड आउट हमने वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा 4-5 सवाल और है उसमें, लगभग 3-4 सवाल और है, उसमें आपको दिमाग लगाना है, जहां पे नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको सवाल भेजना है कि ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये फाइंड आउट करना है, पहले क्वेश्चन ध्यान समझ लो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिया था x की वैल्यू, जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा था। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं x की वैल्यू, हम उस x की वैल्यू से फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो इस पॉलिनोमियल क्या कर दे, 0 कर दे। तो हमको यानी कि इससे ये पता करना है कि हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये टेक्निक अपनानी पड़ती है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए ये हमको पहले से पता होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल 0 होगा, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देना, जस्ट सिंपल। अगर हम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो ऑटोमेटिक हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और वो x की वैल्यू जो होगी वो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 4। ठीक है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, हमें इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें सीधे ये पता है कि अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो यानी कि इसकी वैल्यू पक्का 0 तो होगी, इसकी वैल्यू तो पक्का 0 होनी ही होनी है, तभी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो कर नहीं सकते। ठीक है, यदि px इक्वल टू 0 है तो 3x माइनस 2 भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने px को 0 कर दिया, px को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो यानी कि ऑटोमेटिक 0 के बराबर होगा। 3x माइनस 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x से बराबर हो जाएगा 2/3। अब तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ यार वाकई में x की वैल्यू 2/3 इस पॉलिनोमियल में रखने पर क्या ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा। अगर आपने 0 तो रख दिया और डेफिनेट है कि x पर 2/3 ये इसका शून्यक है, ये इसका 0 है, ये तो आपको पता है पहले से, पर आपको वेरीफाई कर सकते हो इसको कैसे। इससे पहले मैंने वही सवाल बताया आपको, ये आपको दिया था वहां पे इस वाले पहले इस कौन से सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको दिया था कि x बराबर 2/3 आपको दिया है किसी पॉलिनोमियल के लिए, आपको वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर है कि नहीं, ये आपको वहां पर वेरीफाई करना था। अब आपने निकाला, आपने x की वैल्यू निकाली यहाँ पे, और आप फिर फाइंड आउट किया आपने कि हाँ क्या ये 0 है, पॉलिनोमियल ऑफ 0 है, तो यानी कि ये देखो x की वैल्यू 2/3 यहीं पुट कर देते हैं। मैं बार बार नहीं करूंगा, ये नीचे नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ आप यदि x की वैल्यू 2/3 रख दोगे तो जहां पे x है वहां पर 2/3 रख दो, -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 = 0। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, घबराने की बात नहीं है। इतना टाइम अगर मिल जाता है परीक्षा में तो आप चेक कर सकते हो, अगर नहीं मिलता तो आप ये श्योर कर सकते हो कि अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो ये डेफिनेट है कि x की वैल्यू जो भी आएगी वो शून्य होगा ही होगा। ठीक है, अब आप चेक नहीं करूंगा, ठीक है, आगे ये जो आगे निकलेगा वो शून्य ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपनी एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। px
ax। बच्चे यहाँ पे घबराते हैं कि यार a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया। आपको बता दूं x इज अ वेरिएबल, a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज नॉट 0 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, पर वेरिएबल शुड बी 0। ठीक है, तो यानी कि यहां पे a की वैल्यू इसने इज नॉट इक्वल टू 0 बोलने का मतलब है कि a इज अ कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता यदि वो खुद 0 है। 0 भी कांस्टेंट है, अगर वो खुद 0 है, अगर a कांस्टेंट है कोई भी तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर उसने ये कहा है तो a इज नॉट इक्वल टू 0, अब खुद 0 है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं अगर 0 है तो, पर वेरिएबल 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये कह दिया कि इसको हमें शून्य फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? px इक्वल टू 0, ये इस पॉइंट को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो ax इक्वल टू 0, x इसका मल्टीप्लाई में है तो 0 कौन? कांस्टेंट। तो 0 कौन? कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। अगर किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड 0 से डिवाइड करो तो 0 आएगा ना। जैसा मैंने कह दिया 4 का डिवाइड 0 में दो तो 4 0 तो 0 होगा ना। ठीक है, तो 0 आना है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां से फाइंड आउट हो गया कि हाँ भाई x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर ये पॉलिनोमियल अपने आप में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये इसके क्या है? 0 जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, x बराबर 0। तीसरा सवाल देखो, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, वो होगा अगर आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, सही जा रहा है तो बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, तीसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा नहीं 7वां। इसमें भी देखो c इज नॉट इक्वल टू 0 का है, c इज द कांस्टेंट, और यहाँ पे लिखा भी है c और d आर रियल नंबर। और रियल नंबर आपको मैंने बता रखा है, रियल नंबर माइनस भी होते हैं, पर में रेशनल नंबर, इरेशनल सब मिला के क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कौन क्या होगी जो इसको 0 कर दे, तो हमें शून्य पता करना है। तो यानी कि px इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए px इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यानी कि ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट हो जाएगा। प्लस d राइट हैंड साइड जाएगा तो cx के बराबर हो जाएगा माइनस d, और ये सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। मैं बार बार बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई वाला राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो डी अपॉन सी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो ये पॉलिनोमियल इस वैल्यू के लिए क्या है? 0 जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए तो आपको तो दिखा देता हूँ कि ये 0 हो नहीं रहा, हो रहा तो नहीं हो, देख लेते हैं एक बार। डी अपॉन सी पुट करके c इंटू एक्स की जगह माइनस डी अपॉन सी पुट करना है, डी अपॉन सी पुट करना है प्लस डी। ठीक है, ये सी से सी कट गया तो माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि है होगा ही होगा। ठीक है, मैंने इसे समझाया क्योंकि ये एक्स के वैल्यू रखते हैं बच्चे तो यहाँ माइनस बोल जाते हैं, माइनस रखना बहुत जरूरी है। अगर माइनस बोलोगे तो प्लस डी बार 2d हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ध्यान रखना है। और बाकी इसमें इतना ही है आपके आज के लिए इस एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, पूरा 0 जो पॉलिनोमियल पूरा बेस सवाल था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0 जो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब बता दिया। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा सवाल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगले टॉपिक में।